हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये आपकी क्लास थर्ड है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मैंने पिछले टॉपिक में आपको ग्रोथ के बारे में समझाया था। अब मैं आपको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में समझाऊंगी। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझाते हैं ग्रोथ। ग्रोथ क्या होती है? ग्रोथ को कहते हैं वृद्धि। देखिए, जब हमारे शरीर की संरचना या आकार बढ़ना शुरू हो जाता है तो उसे हमें वृद्धि कहते हैं। मतलब हमारी हाइट बढ़ती है, हमारे हाथ पैर बड़े होते हैं, हम बड़े हो जाते हैं। तो धीरे-धीरे हम पैदा होते हैं, हमारी हाइट छोटी होती है, हम लोग बड़े हो जाते हैं, तो इसी को हम लोग वृद्धि कहते हैं। ग्रोथ इज़ एक्सटर्नल लेवल। वृद्धि जो होती है वो एक्सटर्नल होती है, मतलब कि बाहरी दिखाई पड़ती है। अगर कोई बच्चा छोटा से बड़ा हुआ है तो वो उसको हम लोग देख सकते हैं कि ये इतने साल पहले बहुत छोटा था, अब ये बहुत बड़ा हो गया है। तो ये हमें दिखाई पड़ती है, ये एक्सटर्नल होती है। इसमें हम हाइट, वेट, शेप को भी मेज़र कर सकते हैं। किसी की कितनी हाइट है, कितना वेट है, क्या शेप है। इनफैक्ट हम लोग नेल को भी मतलब कि हम लोग मेजर कर सकते हैं कि हमारा कितना बड़ा नेल हुआ है, कितने बड़े हमारे, हाँ, मतलब कि हैंड में कितने बड़े हम हो गए हैं, कितने बड़े हमारे बाल हैं। हम लोग सब कुछ, हाँ, मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ इज ओनली क्वांटिटेटिव। जो ग्रोथ है वो सिर्फ क्वांटिटेटिव होता है, क्वालिटेटिव नहीं होता है। ग्रोथ इज विदाउट एनी फिक्स्ड डायरेक्शन। ग्रोथ जो है वो दिशाहीन होता है, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है। वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं। वृद्धि केवल क्वांटिटेटिव ही होता है। और अगर एग्ज़ाम में आप लोग से ये पूछ लिया जाए कि आपका ग्रोथ क्वांटिटेटिव है कि क्वालिटेटिव है, तो आप सिर्फ़ टिक करेंगे कि ग्रोथ इज़ ओनली क्वांटिटेटिव। अब आइए डेवलपमेंट हम लोग पढ़ते हैं। डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास। ये बहुत ही ब्रॉड होता है, मतलब कि ग्रोथ जो होता है तो ये उसका बहुत ही बड़ा पार्ट होता है। डेवलपमेंट इज़ बोथ एज़ इंटरनल और एक्सटर्नल। देखिए, जब हमारे मानसिक, सामाजिक, समेगा तक और बौद्धिक पक्षों में परिपक्वता आ जाती है, तो उसे हमें विकास कहते हैं। देखिए, जब हम कोई चीज़ मन से सोचते हैं, समाज में करने लायक होते हैं, हमारा जो मस्तिष्क है वो कैसे सोचता है, कैसे मतलब नहीं सोचता है, अगर उसमें हमारी मैच्योरिटी अब आने लगी है, तो इसका मतलब कि ये विकास हमारा मतलब कि हो रहा है। देखिए, विकास जो है वो इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। हाँ, एग्ज़ाम्पल में मस्तिष्क और भाषा ज्ञान। हमारे मस्तिष्क में जो भी चलता है, वो इंटरनल चलता है, और भाषा ज्ञान मतलब कि जो भी हम मुँह से बोलते हैं, लोग उसे सुनते हैं, तो वो एक एक्सटर्नल हो गया। विकास जो है वो जीवन भर चलता रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। जब हम पैदा होते हैं, जब मतलब कि मरने तक वूम्ब टू टूम्ब विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। विकास में निश्चित क्रम मतलब कि होता है। विकास एक क्रम से ही चलता है। वृद्धि का कोई क्रम नहीं होता है, कोई बढ़ जाता है, कोई लंबा नहीं हो पाता। तो लेकिन विकास क्या है कि कोई किसी की हाइट बढ़े ना बढ़े, लेकिन विकास अपने ही टाइम से, अपने ही मतलब कि, हाँ, मतलब हिसाब से वो चलता रहता है, चलता रहता है। तो उसका एक निश्चित प्रक्रिया है, वो अपने प्रक्रिया से चलता रहता है। डेवलपमेंट इज़ बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। डेवलपमेंट जो होता है वो परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों ही होता है। तो विकास क्या है कि वृद्धि के बिना संभव नहीं होता है। वृद्धि तो हो जाएगी, लेकिन विकास जो है वृद्धि के बिना भी संभव है। देखिए, वृद्धि हो या ना हो, लेकिन आपका विकास होगा। हुँ, मतलब चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, लेकिन उस बच्चे का या उसका विकास चलता रहता है। तो ग्रोथ हो या ना हो, लेकिन विकास आपका चलता रहता है, क्योंकि कुछ कुछ व्यक्ति का आकार, ऊँचाई या भार नहीं बढ़ता है, परंतु उसमें मतलब कि सामाजिकता और बौद्धिक विकास उसका होता रहता है। तो ये है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं, मैच्योरिटी। देखिए, ये ना मैच्योरिटी क्या होती है? अभी मैंने आपको समझाया था कि ग्रोथ रुक जाती है। ग्रोथ अगर मतलब आजीवन नहीं चलती है, सतत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि ये जब मैच्योरिटी आती है तो ग्रोथ रुक जाती है, एक टाइम बाद ग्रोथ रुक जाती है। तो इसमें यह है कि मैच्योरिटी इज एबिलिटी टू रिस्पेक्ट टू रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट इन ए डिजायरेबल मैनर एंड इट इज़ हाईली रिलेटेड टू हेरिडिटी। ये अनुवांशिकता होती है, जो हमारे माँ बाप के अंदर मतलब कि पाया जाता है, वो कहीं न कहीं बच्चों में देखने के लिए मिलता है। तो इसी को कहते हैं मतलब कि मैच्योरिटी, परिपक्वता। परिपक्वता जैविक वृद्धि है और विकास को परिपक्वता कहा जाता है। अब आइए हम लोग डोमेन ऑफ डेवलपमेंट पढ़ते हैं। ये बहुत ही डेवलपमेंट का बहुत ही ब्रॉड डोमेन है, जो कि इसके 4 पार्ट्स होते हैं। फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट एंड इमोशनल डेवलपमेंट। अब हम लोग को सबसे पहला चीज़ पढ़ना है कि फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है। 2 पार्ट्स होते हैं। इन दोनों पार्ट से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
तो आइए पहले हम लोग चलते हैं फाइन मोटर स्किल। देखिए फाइन मोटर स्किल को हम लोग मतलब कि कह सकते हैं कि इसमें मसल्स का यूज़ बहुत कम होता है। जो काम हम लोग अपने उँगलियों से करते हैं, हाँ, और छोटे-छोटे चीज़ों से करते हैं, तो उसको हम लोग फाइन मोटर स्किल कहते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सामने है कि एक बच्चा लिख रहा है अपने उँगलियों से, बच्चे अपने उँगलियों से कलर कलर कर रहे हैं। तो मतलब कि ऐसा स्किल है जहाँ बच्चे मतलब कि छोटे-छोटे हैंड्स से अपने उँगलियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको कहते हैं फाइन मोटर स्किल। अब ये देखिए ग्रॉस मोटर स्किल क्या होता है? ग्रॉस मोटर स्किल का मतलब होता है जहाँ बड़े-बड़े मसल्स का हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे स्विमिंग, रनिंग, जंपिंग। तो इसमें क्या है कि बड़े-बड़े मसल्स का यूज़ होता है, तो उसको कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल। अब आपका ये देखिए पीछे आपका अब 4 पार्ट्स में से ये आपके बाकी के 3 पार्ट हैं। सोशल डेवलपमेंट हम जब समाज में रहकर कोई काम करते हैं, समाज के हिसाब से करते हैं, तो उसको कहते हैं सोशल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव मतलब कि होता है कि जब हम लोग अपने मस्तिष्क में कोई चीज़ सोच कर कोई चीज़ सपोज़ कीजिए कि अगर मैथ करना है, तो हम लोग अपने दिमाग से पहले सोचते हैं या किसी के सामने कुछ बोलना है, तो हम ये चीज़ सोच रहे हैं कि हमें क्या बोलना है, तो ये सारी चीज़ें आती है आपका कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। और आपका लास्ट है इमोशनल डेवलपमेंट, इसमें मतलब इमोशंस टाइप के हाँ, एक्टिविटी आ जाते हैं, मोरल टाइप के। अब ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। आइए थोड़ा-सा इसको हम लोग डिटेल्स में पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। इस टॉपिक के बाद मैं आपको अ, जो भी मैं पढ़ाई हूँ इससे कनेक्टेड कुछ मैं आपको को क्वेश्चन दूँगी। हुँ, तो मतलब वो सारे क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आप उसको ज़रूर पढ़िएगा। वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। चलिए तो आपका आइए नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सबसे पहला है प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, समान पैटर्न का सिद्धांत। इसका मतलब देखिए ये मतलब कि है कि अगर कोई जाति या कोई मनुष्य या कोई पशु वो एक समान से एक अनुरूप से अगर उनका विकास होता है, तो उसको कहते हैं यूनिफॉर्म पैटर्न। इसमें देखिए एग्ज़ाम्पल इसका 2 है, मतलब या तो मतलब कि एनिमल हो गए या तो मानव हो गए। मतलब अब क्या है कि मानव का विकास पैदा होते ही बच्चे दौड़ने नहीं लगते, चलने नहीं लगते, उनका भी एक यूनिफ़ॉर्म पैटर्न से पहले वो पैदा होते हैं, फिर कुछ मंथ के होते हैं, फिर धीरे-धीरे बैठना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर बड़े होते हैं, तो फिर अपना सारा काम करते हैं। तो ये हो गया आपका यूनिफ़ॉर्म पैटर्न। इसको मतलब इस टॉपिक को अगर आप समझ लेते हैं, हर एक चीज़ को लेक्चर आप ध्यान से सुन के समझ लेते हैं, तो अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा भी तो आप उस चीज़ को मतलब कर लेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप कोई टॉपिक को कितना अच्छे से किस मतलब के हिसाब से समझ रहे हैं, तो उसको समझिए और फिर इसके बाद इसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मतलब जो भी डाउट होगी वो आपकी क्लियर हो जाएगी। तो आइए सेकंड चलते हैं प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, दिशा का सिद्धांत। ये देखिए इसमें 2 टाइप के मतलब सिद्धांत होते हैं, ठीक है? सेफलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सेफलोकॉर्डल को बोलते हैं मस्तिष्कोमुखी और प्रॉक्सिमोडिस्टल कहते हैं समीप दुर्भिमुख। ये इसको कहते हैं हिंदी में, लेकिन आप हिंदी मत याद कीजिए क्योंकि आप भूल जाएँगे। सिर्फ़ मैं आपको सिंपल में समझाने वाली हूँ कि अगर विकास सिर से पैर की तरफ होता है, तो उसको कहते हैं सेफलोकॉर्डल। या तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि सी फॉर सिर, तो सिर से अगर पैर के तरफ अगर विकास होता है तो उसको सेफेलोकॉर्डल कहते हैं। और अगर मतलब कि इंटरनल टू एक्सटर्नल मतलब कि अगर विकास मध्य से शुरू होके बाहर की ओर होता है तो उसको कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। इसमें सिर्फ इतना ही है, यही 2 टॉपिक इसमें आता है कि अगर विकास सिर से पैर के साइड है तो उसको क्या बोलते हैं, अगर विकास मतलब कि मध्य से बाहर के साइड हो रहा है तो उसको क्या कहते हैं। तो आप इसको मैं आपको फिर से बता रही हूँ, सिर से पैर की तरफ अगर विकास होता है तो सफेलो उसको सेफेलोकॉर्डल कहते हैं। अगर विकास मतलब इंटरनल मतलब कि मध्य से बाहर की साइड होता है तो उसको कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। अब आता है आपका ये आता है अब आपका प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत। देखिए इसमें क्या है कि इसमें ये है कि देखिए आपको कुछ टर्म से ही समझ में आ रहा होगा। कंटिन्यू कंटिन्यू मतलब कि निरंतर। देखिए तो इसका इसमें है ये कि विकास कभी न रुकने वाली प्रक्रिया है, यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो विकास है ये रुकती नहीं है, जब तक मनुष्य जिंदा है तब तक आपके अंदर कोई ना कोई विकास होता रहता है। अब फोर्थ पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, समान से विशिष्ट का सिद्धांत। इसमें है कि हमारा विकास सदैव समान से विशिष्ट क्रियाओं की ओर ही चलता है। जैसे हम पहले उठना सीखते हैं, फिर बैठना सीखते हैं, फिर चलना सीखते हैं, फिर हम दौड़ना सीखते हैं, तो ये समान से विशिष्ट की ओर हमारा विकास होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस,
व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, इसमें ये समझाया गया है कि देखिए कोई भी बच्चे एक तरह के नहीं होते हैं, सब बच्चों में कुछ न कुछ भिन्नता मतलब कि भिन्नता होती है। तो बच्चों का विकास व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार होता है। किसी में विकास की गति तेज होती है तो किसी में कम होती है। तो ये है आपका प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो अब मैं अगले क्लास में मैं इससे संबंधित कुछ आपको क्वेश्चन वो प्रैक्टिस वो करवाऊँगी, तो आप मतलब कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।